Good morning, children. Today we are going to start a new chapter, that is 21, chapter number 21, our cultural heritage. Okay, so let's start. The culture of a country is the sum of the customs, tradition, taste, etc. of its people. कल्चर में क्या होता है कि सबका मिक्सअप कस्टम्स, ट्रेडिशंस, टेस्ट अलग अलग लोगों का, अलग अलग जगहों के लोगों का होता है. एंड हेरिटेज मीन्स, अंडरलाइन हेरिटेज का मतलब क्या होता है? हेरिटेज मीन्स समथिंग दैट हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स. एंसेस्टर कौन होते हैं? हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनसे हमें जो चीज़ें मिलती है. दस आवर कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स आर डांसेस. कल्चरल हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारे डांसेस, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड मैनी अदर थिंग्स. अंडरलाइन. Perhaps the best thing about our culture is that it is so rich in variety. Many different people from different lands came to our country over the centuries. यहाँ पे हमारे यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ कल्चर है, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आते हैं यहाँ पे, और उन सब का अलग अलग अपना कल्चर होता है. दे बॉट विद देम देयर लैंग्वेजेस. अलग जगह से आते हैं तो उनका लैंग्वेज भी अलग होता है. म्यूजिक, आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन एंड वे ऑफ लाइफ. दे सेटल्ड डाउन एंड मिक्सड विद द पीपल हु वर लिविंग हेयर बिफोर देम. वो लोग यहाँ पे बाहर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं. ठीक है. हु वर लिविंग किसके साथ मिक्सअप होते हैं? फिर जो लोग पहले से यहाँ पे रह रहे होते हैं उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं. दे ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड क्रिएटेड द वेराइटी दैट वी आर सो प्राउड ऑफ टुडे. और उसमें क्या है कि अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ हो जाती है कि लैंग्वेज की, ठीक है ना, हर चीज़ का अपना अपना अलग सीखने का हो जाता है कि हम अलग लोगों के साथ रहते हैं तो उनका डांस है, कुछ भी न्यू चीज़ हम लोग सब साथ में रह के अलग अलग चीज़ें सीखते हैं. लैंग्वेजेस. हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन आवर कंट्री. हमारे यहाँ पे 100 लैंग्वेजेस मतलब बोली जाती है. द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द नॉर्थ हैव डेवलप फ्रॉम संस्कृत. नॉर्थ साइड में संस्कृत लैंग्वेज को डेवलप किया गया. एंड सिमिलर इन मैनी वेज द लैंग्वेजेस ऑफ द साउथ कॉल्ड द ड्रेविडियन लैंग्वेज फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप. अब साउथ साइड में कौन सी लैंग्वेज होती है? ड्रेविडियन. और नॉर्थ में संस्कृत. फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप. द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द ट्राइबल पीपल are quite different from these two groups of languages. Many of our languages have borrowed from each other as well as from foreign languages. जो भी हम लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग यहाँ वहाँ से सीखते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस. फॉर एग्जाम्पल, उर्दू इज़ क्लोज टू हिंदी बट हैज़ बोरोड अ लॉट फ्रॉम पर्सियन एंड अरेबिक. उर्दू लैंग्वेज जो है इस क्लोज, किससे क्लोज है? हिंदी लैंग्वेज से. और कुछ कुछ चीज़ें किससे लिए? लैंग्वेज से लिए, पर्सियन और अरेबिक से. The books written in the language through the years form its literature. A classical language is one that has a very rich and old body of literature. अब क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है? जिसमें कि बहुत सी नॉलेज पहले की टाइम की, और गवर्नमेंट हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज. और इन क्लासिकल लैंग्वेज में कौन से क्लासिकल लैंग्वेज होती है? अंडरलाइन संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया. नाउ म्यूजिक. अब हम म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे. द म्यूजिक संग एंड प्लेड बाय कॉमन पीपल इज कॉल्ड फोक म्यूजिक. जो भी लोग गाते हैं, डांस करते हैं, कॉमन पीपल, उसको फोक म्यूजिक कहते हैं. ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ फोक म्यूजिक. डिवोशनल म्यूजिक, फॉर एग्जाम्पल कीर्तन, भजन एंड सूफी म्यूजिक, कवाली इज ऑल्सो पॉपुलर अमॉन्ग कॉमन पीपल. अंडरलाइन क्लासिकल. अब ये तो हो गया हमारे फोक म्यूजिक के बारे में. अब क्लासिकल म्यूजिक क्या है? क्लासिकल म्यूजिक कैन नॉट बी संग एंड प्लेड विदाउट ट्रेनिंग. अब ये जो म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, वो हम विदाउट ट्रेनिंग के नहीं कर सकते. उसके लिए हमको नंबर ऑफ ईयर्स ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. इट हैज सर्टेन रूल्स विच पीपल कैन लर्न ओनली आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस. इसमें बहुत सालों तक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है क्लासिकल म्यूजिक के लिए. दे आर 2 स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन अ कंट्री, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक. अंडरलाइन. आ फोक एंड क्लासिकल म्यूजिशियंस प्ले मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. आ फोक और क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं? अंडरलाइन सितार, सैरो, सारंगी, संतूर, वीणा, तनपुरा, इकतारा, तबला, ढोलक,
मृदंगम, घाटम, बांसुरी, शहनाई एंड हारमोनियम आर सम एग्जाम्पल। ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो म्यूजिशियंस प्ले करते हैं, फोक एंड क्लासिकल म्यूजिशियंस। नाउ डांस। Folk dance usually form a part of festivals and other celebrations. Some like Ghumar from Rajasthan and Gida from Punjab, underline, are performed by women. अब जो घूमर है राजस्थान का डांस, जो फेमस डांस है घूमर, और जो गिड्डा फ्रॉम पंजाब है, ये किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है? वुमेन्स। ओके, वुमेन्स इनको परफॉर्म करती है। वन ऑन द अदर हैंड भांगड़ा, अ फोक डांस ऑफ पंजाब, भांगड़ा जो कि पंजाब का फोक डांस है, इज परफॉर्म बाय मैन के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। सम डांसेज आर अ मिक्सचर ऑफ डांस एंड ड्रामा लाइक लावनी फ्रॉम महाराष्ट्र एंड yakshagana from Karnataka. In some dances, the dancers make warlike movements. These are called martial dances. Chow performed in Jharkhand. Underline all these dances कि कहाँ के फेमस हैं। उड़ीसा एंड बंगाल एंड थांगता फ्रॉम मणिपुर आर मार्शल डांसेस। ठीक है, कौन से मार्शल डांसेस हैं? These are called martial dance. Chow performed in Jharkhand, Odisha and Bengal, and Thangta from Manipur are martial dances. Some dances use sticks or poles like डांडिया, गुजरात में जो डांडिया होता है उसके लिए स्टिक्स यूज किए जाते हैं, एंड चेरो मिजोरम। क्लासिकल डांसेस कैन बी परफॉर्म ओनली आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग। और जो क्लासिकल डांसेस है वो हम बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद ही परफेक्शन होता है। ईच डांस हैज इट्स ओन टाइप ऑफ मूवमेंट्स एंड कॉस्ट्यूम। कथक इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, अंडरलाइन, एंड Kshatriya is from Assam. Bharatnatyam is from Tamil Nadu and Kuchipudi is from Andhra Pradesh. You should be able to guess where Odissi and Manipuri are from. Kathakali is dance drama from Kerala, while Mohinattam is a dance from the same state. ये सारे डांस है अपने अपने जगह के फेमस डांसेस है, तो अंडरलाइन देम। थिएटर। अब थिएटर क्या होता है? फोक थिएटर इज अ क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया। अब फोक थिएटर इंक्लूड्स, अब थिएटर्स में क्या होता है? नौटंकी होती है, नौटंकी ऑफ उत्तर प्रदेश, द जात्रा ऑफ बंगाल, भाव्य ऑफ गुजरात एंड तमाशा ऑफ महाराष्ट्र, रामलीला परफॉर्म। ये सारे क्या है? ये सारे थिएटर्स है, छोटे छोटे ड्रामाज है, नौटंकीज जो होती है वो थिएटर्स में होते हैं। ओके, रामलीला परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि। रामलीला कब परफॉर्म की जाती है? जब नवरात्रि आती है। एंड रासलीला परफॉर्म ड्यूरिंग जन्माष्टमी एंड होली आर ऑल्सो फॉर्म्स ऑफ फोक थिएटर। ठीक है, ये फोक थिएटर के पार्ट्स हैं जो जो परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे जन्माष्टमी है, जैसे रासलीला होती है जन्माष्टमी के दिन। ओके, नवरात्रि के दिन रामलीला होती है। नाउ आर्ट। थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो पीपल मेड पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। द पेंटिंग शो हाउ पीपल लेड देयर लाइफ देन। अब थाउजेंड्स ऑफ ईयर मतलब बहुत सालों पहले क्या होता था? जो भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो वॉल्स पे बनाई जाती थी, उससे हमें क्या पता चलता था कि उनकी लाइफ कैसी थी। बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेड पेंटिंग्स इन द अजंता केव्स इन महाराष्ट्र। दीज शो द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। अब यहाँ पे देखो, सी द पिक्चर, ये देखो द केव पेंटिंग ऑफ अजंता। इसमें किसकी बनाई गई है पेंटिंग? गौतम बुद्धा की। इसमें बताया जा रहा है शो द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। द आर्ट ऑफ पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, places and homes is quite old. One style of wall painting that was originally done by women in Nepal and Bihar is Madhubani. एक पेंटिंग जो बनाई गई थी एक वुमेन के द्वारा इन नेपाल एंड बिहार इज मधुबनी। अंडरलाइन। पेंटिंग्स वर ऑल्सो मेड ऑन पाम लीव्स, क्लोथ एंड पेपर। और पेंटिंग्स किस पे और बनाई जाती थी? लीव्स पे, पाम लीव्स पे, कपड़ों पे, पेपर पे। A famous style of painting on cloth that developed in Odisha is Pattachitra, sorry. These were mostly religious paintings, later miniature. Miniature means small paintings started being made on leaves and paper to illustrate handwritten books. Mughal, Pahari and Rajasthani are famous styles of miniature paintings. ये examples हैं. Okay, underline. Paintings is not the only form of art. Sculpture, pottery, weaving and many other things fall under art. सिर्फ पेंटिंग ही नहीं थी, और भी क्या थी? मूर्ति बनाना है, जैसे पॉटरी करना है, बुनना है, कुछ भी, वो भी एक पार्ट थे। मैनी अदर थिंग्स फॉल अंडर आर्ट, ये भी एक तरीके के आर्ट थे। द इंदस वैली पीपल मेड स्कल्पचर्स। अब इंदस वैली में लोग स्कल्पचर किसके, मूर्तियाँ किससे बनाते थे? मेटल, स्टोन एंड क्ले। 4000 or more years ago, 4000 more years ago में
वो लोग किससे मूर्तियाँ बनाते थे? मेटल, स्टोन एंड क्ले. Later, the walls of temples were decorated with sculptures of gods and goddesses, people and animals. और बाद में क्या हुआ कि जो वॉल पे, टेम्पल की वॉल्स पे हैं, वो किससे डेकोरेट किया जाता था? भगवान की मूर्तियों से, ठीक है, और पीपल एंड एनिमल्स से. आर्किटेक्चर. द आर्ट ऑफ बिल्डिंग इन अ कंट्री हैज गॉन थ्रू मैनी चेंजेस ओवर द सेंचुरीज. द आर्ट ऑफ बिल्डिंग जो है वो जैसे जैसे टाइम बदलता गया उनकी आर्ट चेंज होती गई. द इंडस वैली पीपल यूज ब्रिक्स मेड ऑफ क्ले टू बिल्ड देयर नीटली प्लान टाउन्स. और इंडस वैली के लोगों ने क्या यूज़ किया था? ब्रिक्स यूज़ किया था मेड ऑफ क्ले, क्या बनाने के लिए? अपने टाउन बनाने के लिए. ब्रिक्स एंड वुड वर यूज टू मेक द डोम शेप बुद्धिस्ट स्तूपास बिफोर एंड ड्यूरिंग अशोका's टाइम. Temples made after that were before and during temples were made after that were mostly built of stone. Temples किससे बनाए गए थे? पत्थरों से बनाए गए थे. The exceptions that stand out are the terracotta, reddish brown baked clay temples of Bengal. Okay. कौन से ब्रिक्स यूज़ किए जाते थे इसमें? किस टाइप के? जैसे कि रेडिश ब्राउन बेक क्ले यूज़ किया जाता था टेम्पल्स को बनाने के लिए, बंगाल में जो बनाया था. टेम्पल्स वर मेड इन मैनी स्टाइल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एट डिफरेंट टाइम्स. टेम्पल्स को भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल से बनाया गया था अलग अलग जगहों पे. वन एग्जाम्पल इज द ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ पिरामिड शेप्ड टेम्पल्स. अब ये देखिए, पिरामिड शेप्ड टेम्पल बना गया है ड्रेविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल का. All the styles had one thing in common though, they had detailed carving or sculptures on the walls and pillars. और क्या होता था? जो भी carving, sculptures, मूर्तियाँ बनाई जाती थी walls पे, वो mostly common होता था उन लोगों में. Examples of such sculptures are seen in the Khajuraho temples in Madhya Pradesh and the temple complex at महाबलीपुरम, तमिलनाडु. ये यहाँ पे आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे. द पर्सियन एंड तुर्किश स्टाइल्स ऑफ बिल्डिंग वर बॉट टू इंडिया बाय इन्वेडर्स हु केम एंड सेट अप देयर किंगडम्स फ्रॉम अराउंड द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी. अब क्या हुआ था? जब पर्सियन और जो स्टाइल था पर्सियन और तुर्किश का, वो कैसे आया इंडिया में? जो इन्वेडर्स थे, जो जिन्होंने आक्रमण करके यहाँ पे अपने आप को सेटअप किया था, अपने राज्य को, कब? फ्रॉम अराउंड द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी. तो तब वो लोग लेके आए थे पर्सियन एंड तुर्किश स्टाइल ऑफ बिल्डिंग. दिस स्टाइल मिक्सड विद द स्टाइल प्रेजेंट इन इंडिया एंड गेव राइज टू द इंडो इस्लामिक स्टाइल. और ये क्या हुआ? किसके साथ मिक्स हो गया? जो हमारा स्टाइल जो हमारे इंडिया में पहले से प्रेजेंट है वो, और एक नया क्या रूप हो गया? इंडो इस्लामिक स्टाइल, विच कैन बी रिकॉग्नाइज बाय आर्चेस, डोम्स एंड minarets. This style reached its height during the Mughal period, which with monument like the Taj Mahal at Agra. फिर monuments बने जो मुगल टाइम में, ताज महल एट आगरा फोर्ट इन आगरा, रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद. Then came the Europeans. फिर यूरोपियंस आए who brought their own style of architecture. फिर वो अपना नया स्टाइल लेके आए आर्किटेक्चर का. Some of the best example of this style are the Victoria Memorial, Kolkata, Parliament House, New Delhi, and Chhatrapati Shivaji Terminus, Mumbai. Underline all this. So this is about the chapter. Nothing should be like that कि you don't understand. If any query, please ask me. Write new words in your notebook. Okay, thank you.